नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू और सबसे पहले शुरुआत विजय सिन्हा से करेंगे। डिप्टी सीएम सभी सीओ एडीएम को पटना तलब किया गया है। बड़ी बैठक होने वाली है, क्या कुछ होगा वो हम जानेंगे। इसके अलावा देखिए, बात करेंगे बेतिया राज के जमीन को लेकर जो अतिक्रमण है, 32,000 से ज्यादा लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और अब उस पर गाज गिरने वाली है। इसके अलावा हम बात करेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आज कुर्सी संभालने वाले हैं, वहीं तेजस्वी यादव को लेकर भी बात होगी। वहीं पप्पू यादव ने भी लोकसभा में बड़ा मामला उठाया है, एलआईसी को लेकर पूरा बवाल हुआ है लोकसभा में। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे सर क्या कुछ आज होने वाला है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज ज्ञान भवन में जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, जो राजस्व मंत्री की जिम्मेवारी भी संभाल रहे हैं, उन्होंने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है। तो वह जो बैठक है, उस बैठक में तमाम डीसीएलआर, सीओ और सभी को बुला लिया है और उसके बाद वह कार्यक्रम भी एक होगा। वो भूमि सुधार जो है सो कार्यक्रम है, उसमें जन संवाद कार्यक्रम होगा, उसमें वह बात करेंगे और बात यही होगी कि आपके अगर रैयतों के जो लैंड ऑनर हैं उनकी ज़मीन का कहीं कोई झोल झाल है, कहीं कोई कब्जा है, तो उस पर उस मसले पर बातचीत किया जाएगा और तत्काल जो है सो समाधान करने की बात होगी। सभी सीओ से सर रिपोर्ट मांगा गया। नहीं, वो सभी सीओ से रिपोर्ट मांगा है। बीते दिन भी पटना में उन्होंने कार्यक्रम किया था इसी तरीके से, पटना में भी सॉर्ट आउट किया, उसके बाद लखीसराय में भी कार्यक्रम हुआ, फिर वो पटना में यह कार्यक्रम होगा। तो इतनी बात जान लीजिए कि यह जो कार्यक्रम हो रहा है इसकी एक बड़ी तैयारी है। और देखिए, इसके बाद से हम लोग जब बात कर रहे हैं तो अवैध कब्जा, जो अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा कहने का मतलब जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण आपने जबरन कब्जा कर लिया है वह भी होगा। और इतने है नहीं, अगर यदि कोई दबंग किस्म का व्यक्ति है, वह आपके जमीन को कब्जा किए हुए, तो उस पर भी बातचीत होगी, उस पर तत्क्षण, उस पर तत्काल कार्रवाई करने की बात होगी। अब जैसे बेतिया राज की बात हम लोग कर रहे हैं कि बेतिया राज की जमीन को जिस तरीके से कब्जा कर लिया गया, लंबे समय से लोग उस पर रह रहे हैं बेतिया राज की जमीन पर, और 2015 में भी स्थानीय जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया था अतिक्रमण को लेकर के, बेतिया राज की जमीन को लेकर के, लेकिन वह किस मामले में झोल झाल पड़ गया कि नहीं हो सका। तो अब फिर जो है सो विजय सिन्हा ने इस मामले को टेकअप किया है और गंभीरता के साथ कहा है कि वैसे लोगों जो 32,700 लोग हैं जो अतिक्रमण कर रखा है उस पर, बेतिया राज की जमीन पर, उसको उस पर बुलडोजर चलेगा या उसको अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा, ऐसे कहने का। और 8 एकड़ 70 डिसमिल जमीन कुल टोटल इन टोटलिटी अगर आप देखिएगा तो ये 8 एकड़ 70 डिसमिल बहुत ज़्यादा जमीन है। तो ये सरकार इसको मुक्त कराना चाह रही है, उस पर से अवैध कब्जा हटाना चाह रही है। तो यह सब एक बड़ी तैयारी आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से देखा जा रहा है। सरकारी जो नीति है जमीन से जुड़े मामले को लेकर, उस पे भी सर मीटिंग में चर्चा होगी। निश्चित रूप से जो हम बात कह रहे हैं कि पटना में जो बापू सभागार में जो बैठक होगी, उसमें पूरे प्रदेश से जो एडीएम है, जो अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी हैं, डीसीएलआर हैं, जो भूमि राजस्व को देखते हैं, जो मसला देखते हैं, जो अंचलाधिकारी सीओ हैं, वैसे तमाम लोगों को बुलाया गया है। और ज्ञान भवन में जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में भूमि सुधार जन कार्यशाला, और उसी में सुझाव लिया जाएगा कि क्या है, आपको टेक्निकलिटी में दिक्कत क्या है। तो यह एक बड़ी बैठक ज्ञान भवन में होती हुई आज आपको दिखाई पड़ेगी। बात आगे करेंगे। विजय सिन्हा लगातार एक्शन मोड में है। अब बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है सर आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं। देखिए, संजय सरावगी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल हुआ करते थे। दिलीप जायसवाल को पद से मुक्त किया गया है, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है, वो बड़ी परंपरा है कि एक आदमी एक पोस्ट, एक पद पे। हाँ, एक पद पर। तो वो अब निश्चित रूप से जब वो उद्योग मंत्री बन गए हैं, फिर आपने देखा भी कि नितिन नवीन ने जिस विभाग को छोड़ा था उस विभाग को भी उनको टैग किया गया है, वह दिया गया है। तो ऐसे में तो जब मंत्री बन गए हैं, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से वह मुक्त हो गए हैं। अब उनकी जगह पर दरभंगा से लगातार जीतते आ रहे हैं संजय सरावगी, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। तो आज वह पदभार ग्रहण करेंगे। आज दरभंगा से पटना आ जाएंगे और रास्ते में कई जगहों पर उनका स्वागत होगा। बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से
से की गई है और यह तैयारी आपको पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी देखने को मिलेगा। और संजय सरावगी मिथिला से आते हैं, तो मिथिलांचल में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बेहतर करना है। इस लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संजय सरावगी के कांधे पर दी गई है और वो लगातार, हम एक बात कहते हैं, वह जीतते आए हैं। कोई सी भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, वह लगातार दरभंगा से वह भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतते आए हैं। और वो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार, उससे पहले वो मंत्री भी हुआ करते थे, वही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री की जिम्मेवारी से पहले वह संभाल रहे थे। तो सरकार और संगठन के बीच में और कार्यकर्ताओं के मन और मिजाज को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं, तो यह एक बेहतर वह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष साबित होंगे, ऐसी हमको दिखाई पड़ती है। तो बीजेपी की सर आगे की तैयारी है क्या? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जब संजय सरावगी को बनाया है, और देखिए आप देख भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार से ही बनाया है, नितिन नवीन को ही बनाया है, युवाओं पर दाव खेला है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक लंबी तैयारी में दिखाई पड़ रही है कि अब वह युवाओं को आगे बढ़ा रही है। तो यह एक निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी है कि किस तरीके से। और देखिए, संजय सरावगी वैश्य समाज से आते हैं, नितिन नवीन सवर्ण समाज से, कायस्थ समाज से आते हैं, तो यह भी एक कॉम्बिनेशन आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर से लेकर के नीचे तक। तो बीजेपी की आगे की तैयारी है। बात तेजस्वी यादव को लेकर सर, लगातार तेजस्वी पर सवाल उठ रहा है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष गायब कहाँ है? नहीं, देखिए, एक बात तो है, विधानसभा में जो इस बार के आम चुनाव के नतीजे आए, वह कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए वह बेहतर नहीं साबित हुआ। जो एक्सपेक्टेशन था, जो उम्मीद थी, जो इंडिया ब्लॉक ने सोच रखा था, वह उसके आधार से बहुत कम सीट निकल करके आई। तो इस लिहाज से समझिए, तेजस्वी यादव अभी, देखिए, कोई भी आदमी 24/7 मशीन तो है नहीं, काम करेगा। तो इस लिहाज से तेजस्वी यादव अभी कुछ विराम पर हैं, लेकिन खरवास के बाद अभी कोई भी काम शुभ अभी नहीं किया जाता है। तो खरवास के बाद निश्चित रूप से तेजस्वी यादव दिखाई पड़ेंगे आम आवाम के बीच में। अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने हैंडल पर इसको एक्सपोज करके डाला है कि तेजस्वी यादव लापता। तो ये देखिए, विपक्ष की पार्टी है एनडीए, तो एनडीए निश्चित रूप से, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनको निशाना बनाएगी। और देखिए, जिसको जहाँ मौका मिलता है, यही तो राजनीति है, जिसको जहाँ मौका मिला वह अवसर की तलाश में है। और उसी लिहाज से अभी देखिए, तेजस्वी यादव को लापता कर दिया है और बता दिया है कि वो फरार हैं। लेकिन वो फरार नहीं है, उनकी पार्टी की बड़ी तैयारी है। उनके प्रदेश अध्यक्ष लगातार मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं और एक बड़ी तैयारी आप देखिएगा। तेजस्वी यादव को आने के दीजिए, उसके बाद देखिएगा कि आरजेडी किस मन मिजाज के साथ आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन सर, बीजेपी तो ये भी सवाल उठा रही है कि सदन में अगर विपक्ष के नेता नहीं होते तो गाइड कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, सदन अभी नहीं चल रहा है। हाँ, ठीक है, कुछ दिन पहले हाँ, सदन चला था जब वो ओथ सेरेमनी होने वाला था, जब जो राज्यपाल का अभिभाषण होना था, उस दरमियान तेजस्वी यादव 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए सदन आए थे। उसके बाद सदन शॉर्ट, बहुत एक 4-5 दिन का, हाँ, 5 दिन का सदन था। तो इस लिहाज से वह उसमें कुछ अपना ओथ लेकर के वो निकल गए थे। तो ऐसे में आप समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव कोई छोड़ने के लिए फील्ड नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इतनी बात, वह लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं और वह राजनीति को बेहतर और बहुत बारीकी से और बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं। तो आप देखिए, चुनाव में किसी का भी जीत और हार हो सकता है। जब आप परीक्षा दीजिएगा तो फेल और पास होना ही होना है। तो यह कोई बड़ा मसला नहीं है। राजनीति में इस तरीके से उतार चढ़ाव साइक्लिक वे में आपको चलता रहता है, हर पार्टी के लिए आते रहता है। बात पप्पू यादव को लेकर सर करेंगे। जिस तरीके से सदन में एलआईसी को लेकर बीते दिनों लगातार जो माहौल है वो गर्म हो गया था सर, सवाल उठाते ही हो हंगामा शुरू हो गया। नहीं, देखिए, पप्पू यादव निश्चित रूप से, हम बार बार कहते हैं कि वह इंडिया ब्लॉक के पक्षधर हैं। तो वो इंडिया ब्लॉक के पक्षधर हैं और निर्दलीय पूर्णिया से सांसद जीत करके गए हैं। तो आप वह जो बात कर रहे हैं, लोकसभा में देखिए, लोकसभा में कोई पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको बोलने का अधिकार है, बराबर का राइट बनता है। लोकसभा हो या फिर विधानसभा में भी आप देख लीजिए, या विधान परिषद में देख लीजिए, विधानमंडल के सदनों में भी आप सत्ता पक्ष और विपक्ष सवाल उठा सकता है। तो ऐसे में राजेश रंजन और पप्पू यादव ने जो एलआईसी का मसला उठाया, अब वो क्या कर रहे हैं कि एलआईसी जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, वह पैसा गायब हो गया है। तो उसमें एलआईसी में पैसा किसका जाता है? हमारा, आपका, आम आवाम, जो भी गरीब हों, बड़े से बड़े लोग अपना उसमें टैक्स बेनिफिट भी लेते हैं, वो लाभ भी लेते हैं। तो देखिए, वो जो बात हम देख और समझ पा रहे हैं कि वैसे जो व्यवसायियों को पप्पू यादव का आरोप लगाना एक अलग मसला है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को चला गया है और वह राशि चली गई है, वह पैसा अब आप लोगों को नहीं मिलेगा। यह पप्पू यादव का बयान है, हमारा आपका बयान नहीं है।
तो देखिए पप्पू यादव स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। कोई भी सांसद है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, सदन के अंदर इस बात को, किसी बात को उठा सकता है। तो लेकिन हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, एलआईसी जो है, भारतीय जीवन बीमा निगम है, कोई आज की कंपनी नहीं है कि पैसा लेकर के वो फरार हो जाएगा या पैसा किसी का डूब जाएगा। ये सरकार की भी जवाबदेही है। वही बड़ा निगम है, भारतीय जीवन बीमा निगम एक बड़ा निगम है। देश की मान्यता प्राप्त जो भारतीय निगम है, उनमें से एक भारतीय एलआईसी है। तो ये इतनी बात आप मान के चलिए, और इसमें जिसका भी जो भी इन्वेस्ट किया है, जो भी आम आवाम ने पैसा लगाया है, वह उसकी राशि इधर से उधर नहीं होगी, इतनी हम जहां तक समझ और देख पा रहे हैं। क्योंकि हर पैदान पर देखिए इसका मॉनिटर हम और आप नहीं करते हैं, केंद्रीय स्तर पर भी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वह भी मॉनिटर करती है कि यहाँ किसका राशि जो है सो एलआईसी की राशि कहीं इधर से उधर, कहीं गड़बड़ झोल झाला में नहीं चला जाए। तो इतनी बात तो समझ में सबको आती है। अब पप्पू यादव कैसे बोल रहे हैं यह तो यही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन अब देखिए, जिस विभाग को, जिस चीज को, जिस निगम को, जिस बोर्ड को अब मंत्रालय मॉनिटर कर रहा हो, या स्टेट में हो या केंद्र के स्तर पर हो, तो ऐसे में हमको नहीं समझ में आता है कि यह पैसा कैसे, इस राशि डूब जाएगी, यह पैसा कैसे लोगों का नहीं मिलेगा। यह एक देखने और समझने वाली बात है। ऐसे अब पप्पू यादव स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। यानी लोगों का पैसा इधर उधर नहीं होने वाला है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।